हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामने एक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का। और इस ए मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट दे रखा है। तो आपको इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 3a 3a मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई पहले इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जो ए मैट्रिक्स है वो 3 by 3 ऑर्डर का है। और अंग अदर या इसके अंदर 3 रखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट ए, और साथ में क्या है ए स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 27। इसकी वैल्यू हमें 2 दे रखी है और साथ में ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये आ जाएगा 54 ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंदर दे रखा है आपको, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 3 एडजॉइंट, ये लिख सकते हैं 54 ए स्क्वायर। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगली चीज, ये एडजॉइंट 54 ए स्क्वायर ये खुद भी एक मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का। तो अगर इसमें से 3 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास बचेगा एडजॉइंट 54 ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब यहां से क्या करना है, यहां से हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा है कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए को हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की पावर n-1। अब क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 3 by 3 का है, तो हम इसको ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर कितना लिख लेंगे 2। पर अगर आप यहाँ देखें, यहाँ ए नहीं दे रखा है, 54 ए स्क्वायर है। तो हम इसकी जगह अगर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें तो कुछ यू लिखना पड़ेगा, डिटरमिनेंट 54 ए स्क्वायर की पावर 2। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें जरा एक चीज गौर करना, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जैसे 3a है, तो इसमें 3 अगर बाहर निकाल लें 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, ये है 54 ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर भी ना ए की तरह एक मैट्रिक्स है, तो अगर 54 को बाहर निकालेंगे तो ये 54 की पावर 3 और ये ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट हो जाएगा। पर यहाँ स्क्वायर भी दे रखा है, तो अगर यहाँ स्क्वायर हुआ तो फिर ये हमारे पास 6 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिल गया 54 की पावर 6 और मिल गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। इसको अभी के लिए तो ऐसे ही लिख देता हूं, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर 4। ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का स्क्वायर दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब ये हमें 2 दे रखा है, 3 की पावर 2 54 की पावर 6, ये 2 है तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें ये मैं बार बार 2 लिख दे रहा हूं, ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है ना। चलिए, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई 27 की पावर 6 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 3 2 की पावर 6 27 की पावर 6 2 की पावर 4। चलो, ये तो हो गया 2 की पावर 10। 3 की पावर 3 इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 की पावर 6, ये हो जाएगा 2 की पावर 10। 3 की पावर 3 ये हो जाएगा 3 की पावर 18, ये हो जाएगा 2 की पावर 10। ये हो जाएगा 3 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 10। बस फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से हम 3 की पावर 10 अलग कर लेते हैं, 3 की पावर 11 अलग कर लेते हैं, 3 की पावर 10 अलग कर लेते हैं, सॉरी 2 की पावर 10। इसको मिलाकर हमें मिल जाता है 6 की पावर 10,
और ये हमारे पास 3 की पावर 11। अब यहाँ पर देखें 6 की पावर 10 और 3 की पावर 11, जो बी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर।